जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके सामने सत्संग शेयर कर रही थी कि कैसे गुरु जी ने और आगे मेरी स्टोरी को बढ़ाया। संगत जी, आप सुन पा रहे हैं? संगत जी, मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे था 30 अप्रैल 2018 में। गुरुजी ने मेरे मन में काफ़ी तड़प थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को 30 अप्रैल को आपका मेरे को सत्संग कराना है। मुझे नहीं पता मैं कैसे कराऊंगी, घर में कैसे होगा, आपके ऊपर मैं सब कुछ छोड़ती हूँ। मैंने यहाँ पर मैंने जो गाजियाबाद से सेवादार हैं गगन अंकल, उनसे भी मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे 30 अप्रैल को सत्संग कराना है अभी, लेकिन प्लीज़ अंकल हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, आप तैयारी करिए। लेकिन मैं घर में मैंने किसी से नहीं बात करी थी, अंकल से बात करी। मैं कहा अंकल मेरे को सत्संग कराना है गुरुजी का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। आप मानेंगे नहीं, 20 अप्रैल तक कुछ नहीं, 21 को भी नहीं, 25 अप्रैल को पता नहीं मेरे अंकल ने एकदम कहा कि मैं चल रहा हूँ बड़े मंदिर गाड़ी लेकर। मैं उस टाइम इतनी खुश हुई कि 30 अप्रैल को मतलब गुरुजी का मैं सत्संग करना चाहती हूँ। और आज मैं थैंक यू सो मच कि गुरुजी कि आपने मेरे अंकल को 25 अप्रैल मतलब मीन्स बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया। मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत कमली हो गई थी कि गुरु मतलब मेरे अंकल जा रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ। तो हम मंदिर गए, बड़े मंदिर। तो वहाँ पर मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा गुरुजी आज मेरे अंकल आ गए, आज मेरी मदर इन लॉ आ गई, आप अब तो आओगे ना मेरे घर पर, सत्संग कराओगे ना। तो उन्होंने मतलब एक ऐसे पागलों की तरह उनसे बातें करनी। वहाँ पर भी मैं ऐसे खुश हो रही थी। मेरा भतीजा भी गया था हमारे साथ। तो बस ये कहती 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 मैं पूरे जब तक मैंने दर्शन किए मैं बस यही कहती रही, गुरुजी आज मेरे अंकल आ गए, आज मेरे अंकल आ गए। और आप मेरे घर पे आओगे ना 30 तारीख को मेरी बड़ी बेटी के बर्थडे पर। आप मानेंगे नहीं संगत जी, हम जैसे ही वहाँ से बड़े मंदिर से निकले, गाड़ी में बैठे, मैं थी, मेरे अंकल थे, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी बड़ी बेटी थी। एक आंटी ने गेट खटकाया और आप मानेंगे एकदम बैठ गई वो गाड़ी पर बैठ गई संगत जी। बैठकर ही बोली कि मुझे आगे तक छोड़ दोगे। हमने कहा कि हाँ ठीक है। अंकल ने भी बोला कि हाँ आंटी हम छोड़ देंगे, आपने कहाँ तक जाना है? हाँ यहीं तक जाना है। उन्होंने बोला यहीं तक जाना है, मुझे यहीं तक जाना है, आप तो सिर्फ मेनू छोड़ दो। हमने कहा ठीक है आंटी, लेकिन बता तो दो कहाँ जाना है। वो कह रही कि बस तुम आगे चलो, बस वहीं तक जाना है मुझे। और आप मानोगे नहीं, उस टाइम मैं उनको निहारती रही, क्योंकि कुछ मुझे एहसास हुआ। क्योंकि गुरुजी के मैं मैसेज पढ़ती थी कि गुरुजी कहते थे कि मैं गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि मैं किसी भी रूप में आ जाऊंगा, तुम्हें नहीं पता चलता, मैं बड़े मंदिर में भी दर्शन दे देता हूँ संगत को। ऐसे कई बार मैंने मैसेज पढ़ती थी। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। हम वहाँ बैठे और एकदम वो आंटी बैठ गई और एकदम बोली कि हाँ कहाँ से आए हो आप, कितने कितने जाना है? गाजियाबाद से सत्संग है गुरुजी की। मैंने कहा हाँ आंटी गुरुजी का सत्संग है और फर्स्ट टाइम करा रही हूँ, और इस मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे है। और तो कहते अच्छा मैं भी आऊँगी, मैं भी आऊँगी, तुसी बताओ मैनू एड्रेस। मैंने कहा कहाँ की संगत है पता नहीं। और एकदम कहते हैं कि भी एड्रेस। मैंने कहा आंटी मेरा ये B21 कृष्णा एंक्लेव, यहाँ मेरा सत्संग है। कहती जरूर जरूर आवांगी मैं। तो आप मानेंगे नहीं, उसके बाद उन्होंने उन्होंने अपना पर्स खोला। उनके पास ब्लैक पर्स था, बदन बहुत ठंडा था उनका। मैं उनके पास बैठी और उन्होंने बस आप ये सोचिए कि उनके पास एक ही टॉफ़ी थी, और उस पर्स में से उन्होंने टॉफ़ी निकाली और मेरी बड़ी बेटी को दी। कि कहा कि ये ले बेटा टॉफ़ी। वो मेरे को देख रही तो कहती क्या देख रही है अपनी मम्मी नू, गुरुजी की ब्लेसिंग है ले। तो उस टाइम वो गुरुजी ने तो उसी दिन ही मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया था, अपना प्रसाद देकर, टॉफ़ी देकर, कि तू ये मत सोच कि मैं नहीं आऊँगा, मैं तो तुझे अभी से ही तेरे साथ हूँ। तो आप मानोगे नहीं, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वो गुरुजी ही थे जो मेरी बड़ी बेटी को ब्लेस पहले ही कर चुके। और उस दिन फिर उसके बाद 30 अप्रैल को हमने सत्संग करा और इतना आनंद मिला, और इतने अच्छे से गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुजी साक्षात परमेश्वर हैं। वो हमें दर्शन देते हैं क्योंकि हमारे मन में सच्ची भावनाएं हैं। क्योंकि मन में अगर अपने मन को सच्चा बना लो, भावना अपनी सच्ची कर लो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी दर्शन ना दे अपने। उन्होंने इतने अच्छे से दर्शन दिए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने उस टाइम पीरियड पे मैंने कंसीव किया हुआ था। मैं भूल गई थी कि मतलब कि मुझे टेस्ट कराना है या नहीं कराना। बस मुझे पता है क्योंकि मैंने गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। चाहे कुछ भी दें गुरुजी, बस अपना हाथ मेरे को पता है गुरुजी ने पकड़ लिया है। तो ये कोई नहीं होता फ़र्क कि मुंडा कुड़ी। और वैसे भी गुरुजी बोलते थे कि जब मैं बड़ा खुश होंदा तो मैं मुंडा फीमेल कुड़ी ब्लेस करता था, और जब मैं बहुत खुश होता हूँ मीन्स खुश होता हूँ तो मैं मुंडा देता हूँ। तो मन में यही चलता था। तो गुरुजी का मैसेज जब मेरे 9 मंथ कंप्लीट होने वाले थे तो उससे पहले मेरे पास मैसेज आता था। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा मुझे बोला है कि उठो, मतलब जैसे मैसेज देते रहते हैं मैं वैसे उनको फॉलो करती रहती थी। तो उस टाइम पीरियड पे उन्होंने मुझे गुरुजी ने जैसे ही मैं कंसीव करा था, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने तब से ना अमृत वेले में कभी नहीं उठी। मैं उतना ये सबको नींद प्यारी होती है, लेकिन उसी टाइम पीरियड से ही ना गुरुजी ने ना मेरे को सवेरे उठाना शुरू कर दिया। भले मैं उठकर सो जाती थी, बस एक मंत्र जाप करके सो जाना या फिर गुरुजी को नमस्कार कर कर सो जाती थी। तो उन्होंने वो मुझे कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि उन्होंने मुझे खींचा है, ऐसा फील हुआ है मेरे को कि उन्होंने मुझे खींचा है। मैं जब उठती थी मैंने कहा मेरे को किसने उठाया, तो ऐसा लगता था कि फिर बाद में मुझे एहसास होता था कि वो गुरुजी ने ही उठाया था। कि ना कुछ बोल, उनसे बातें कर, क्योंकि गुरुजी ऐसा भी करवाते थे कि बातें करो उनसे। तो उसके बाद तब से मैं ये जैसा जैसा गुरुजी ने मुझे बोला कि जब तू टेंशन ना ले, आगे की मत सोच, जो भी है, क्योंकि उन्होंने मेरे विचार तो बदल दिए थे, कोई फ़र्क नहीं है। फिर भी फिर उन गुरुजी ने मेरे को मैसेज किया 9 मंथ के पहले कि मैं ठीक 21 दिन बाद तुझे ब्लेस करूँगा। मानोगे नहीं संगत जी, उस मैसेज के बाद मेरे मन में ना यही चल रहा है कि अभी तो टाइम पीरियड मेरा भी थोड़ा तो है अभी, लेकिन गुरुजी ने कह दिया 21 दिन बाद मैं ब्लेस करूँगा। तभी आप मानोगे उन्होंने मैं अगले दिन डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ने कहा हाँ जी मैं लवी तुम्हारा मैंने ठीक 21 दिन बाद ऑपरेशन करना है। ओह, मैंने कहा वाह, गुरुजी के भी यही वर्डिंग और डॉक्टर के भी यही वर्डिंग, मतलब यही ना कि मतलब गुरुजी ने तो पहले ही बता दिया ना कि तेरे को मैं 21 दिन बाद ब्लेस करूँगा। तो डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि मैं ठीक 21 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन कर दूँगी। तो जो है ठीक है, मेरे मन में चल रहा था। उसी बीच मैं ग्रैंड सत्संग मैंने यहाँ गाजियाबाद में अटेंड किया। बहुत सुंदर द्वार था, बड़ा आनंद मिला। मैं अपने 9 मंथ पीरियड में ग्रैंड सत्संग को अटेंड किया। वहाँ मैं, आप मानेंगे, गुरुजी ने मुझे अपने बिल्कुल पास बिठाकर वहाँ पर वो सत्संग सुनाया और सब मैंने सुना, लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद में बिल्कुल हम बाहर निकल रहे थे, मेरे अंकल गए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ गई थी, अंकल गए थे, तो हम लोग वहाँ पर बाहर निकल गए थे क्योंकि सबने लंगर ले लिया तो सब बाहर निकलने लगे। हम जैसे ही बाहर गए, आप मानेंगे, मैं जैसे ही बाहर गई तो एक आंटी मेरे पास आई भागी भागी कि आंटी 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 ये प्रसाद आपके लिए। मैंने कहा ये प्रसाद? मैंने कह रही मुझे नहीं पता कि ये मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा कि ये प्रसाद आंटी को देना है, मैंने वो आपको दे रही हूँ तो आपने ये लेना है। मैंने कहा हाँ जरूर, शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में उसी टाइम ही चल गया कि मैंने कहा हाँ गुरुजी ने मुझे ये प्रसाद दिया है, शुक्राना गुरुजी। मैंने वहाँ नहीं खोला, मैंने घर आके खोला, कमरे में खोला, अकेले खोला। सच बताऊँ तो उस टाइम मैंने खोला तो खोलते ही देखा मैंने कड़ा प्रसाद और पूरी। मैं उसी टाइम मैंने गुरुजी से बोल दिया, मैं कहा गुरुजी अब मैं समझ गई हूँ आप मुझे क्या देने वाले हो। क्योंकि गुरुजी ने, मैं गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा हुआ है, तो गुरुजी ने मुझे हमेशा मैसेज दिए हैं, तो मुझे पक्का पता है क्योंकि गुरुजी ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि जा मैंने तेने मुंडा दिता, कभी भी नहीं बोला था उन्होंने। क्योंकि हमेशा यही बोला कि जो भी मैं तेरे को दे रहा हूँ तुझे खुशी से एक्सेप्ट करना है। तो मैंने वो प्रसाद देखा, मैंने कहा कड़ा प्रसाद है, पूरी है,
तो मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे कुड़ी ब्लेस कर रहे हो। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और उसी बीच उसी के बाद मेरे पास मैसेज आ रहा था, नवरात्रे आ रहे थे, तो गुरुजी ने मैसेज किया कि अब मैं तेरा टाइम पास आने वाला है, मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूँ और तूने खुशी नाल एक्सेप्ट करना है। मैं कहा ज़रूर गुरुजी ज़रूर, क्योंकि खुशी नाल ही हर चीज़ नू एक्सेप्ट करो तो वो फल दी है। तो गुरुजी ने मेरे को वो प्रसाद दिया, उससे मुझे इंडिकेशन दिया। और आप मानेंगे जिस दिन मेरी बेटी ब्लेस होनी थी उसी एक दिन पहले गुरुजी ने बोला चल तेरा समय ख़त्म हुआ, चल मैं उन तेरे में से बहुत खुश हूँ, मैं तेरा टाइम आने वाला है, तैयारी शुरू कर दे, मैं तेरे को ब्लेस करने वाला हूँ। आप मानेंगे मैं उसी दिन अपना सब कुछ तैयारी बैग वैग पैक करके पता नहीं सब कुछ तैयारी करके बैठी, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी मुझे ब्लेस करने वाले, ये बात मुझे पता था। कहते हैं ना कि जो जिन्हें जो दे रहे होते हैं उन्हें पता ही होता है कि वो कैसे दे रहे हैं। तो मैंने उसको लिया और मैंने जैसे तैयारी शुरू कर दी। और मेरे को गुरुजी ने नेक्स्ट डे सवेरे अमृत वेले टाइम नवरात्रों के समय मेरे को छोटी बेटी ब्लेस की। एंड उस टाइम मुझको लग रहा था देखो सेकंड बेटी हो गई, कोई बात नहीं। जैसे ही मैंने उसको हाथ में लिया, आप मानेंगे संगत जी, जो मेरे कहते हैं ना ऑपरेशन में भी दर्द होते हैं, बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी संगत जी जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, बॉडी में बहुत वीकनेस आ गई थी। लेकिन जैसे ही जब मैंने गुरुजी का ये मतलब, क्योंकि गुरुजी को हम मानते, बात उस चीज़ की नहीं है कि वो टाइम पीरियड ऐसा था, वो टाइम पीरियड इसलिए ऐसा था क्योंकि हम उस टाइम पे नाम नहीं जपते थे। और इस टाइम पे हमने नाम जपना शुरू करा तो गुरुजी ने सेकंड बेटी के टाइम पे मेरे को कोई भी ऑपरेशन में मुझे कुछ फील ही नहीं कराया। जैसे ही मैं घर आई तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मेरे को मेरा ऑपरेशन भी हुआ है, क्योंकि ये गुरुजी की एक शक्ति थी मेरे पास। मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी ने मेरे को शक्ति दी है और वो हमेशा देते रहेंगे। तो ये गुरुजी ने मुझे हमेशा ये पल अपने साथ जो उन मतलब हमेशा मैंने उनको समेट के रखा है। इवन जो मेरे पास मैसेज उन्होंने हमेशा दिए हैं मुझे, वो मैंने सब अपने पास रखे हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनकी यादों को, उनके पलों को हमेशा बरकरार रखना चाहती हूँ। और हमेशा शुक्राना मैं करती आई हूँ और करती रहूँ हमेशा, बस मैं यही चाहती हूँ। और उस मेरी दोनों बेटियों को गुरुजी ब्लेस करें, परिवार को, मेरे घर के हालात गुरुजी को सब पता है। और लेकिन मुझे पता है गुरुजी ने जब हाथ पकड़ा हुआ है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये नाम में इतनी शक्ति है कि संगत जी जितना नाम जप लो, कहते हैं गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियों, कि गुरु को याद करते रहो, गुरु में ही सब शक्ति है, गुरु से ही सब कुछ मिलने वाला है। और नाम जपने से, नाम लेने से नहीं, नाम जपने से सब कुछ मिलने वाला है। मेरे को ये इतना ब्यूटीफुल उन्होंने फिर ये ब्लेसिंग दी और मैं खुश हुई। मेरे को बहुत अच्छा मिलता है, मेरे को खुशी मिलती है कि मेरे को बेटी मिली है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो अगर मेरे को दो कुड़ियाँ भी दी है ना गुरुजी ने तो संभालेंगे भी वही, क्योंकि संभालने वाले मेरे वही है, मैंने उन पर ही सब कुछ छोड़ा हुआ है। दूसरा मैं आपको जो रिसेंटली अभी एक पल है अमृत वेला से जो मैं जुड़ी हूँ, मेरे मन में बहुत हमेशा रहता था कि मैं अमृत वेला संभालूँ। तो रिंकू वीर जी का आप सभी संगत जी सत्संग सुनते हैं, बड़ा आनंद मिलता है, वो हमें इतनी ज्ञान सिखा रहे हैं। और आज जो भी अमृत वेला संभाल रही है संगत जी, वो उनके द्वारा ही संभाल रही है, क्योंकि वो हमें हर वेले यही कह रहे हैं कि अमृत वेला संभालो। अमृत वेले में अगर जो उसने अमृत वेला संभाल लिया उसने गुरु को पा लिया और अपने नज़दीक पा लिया। तो गुरुजी ने मेरे को हमेशा प्रेजेंस दिखाई है, दर्शन दिए हैं, ओम के दर्शन दिए, ब्रह्मा विष्णु के। ये नहीं कि मुझे, संगत जी आप सभी को वो देने वाले हैं और देते रहेंगे जब आप गुरुजी का हाथ थामेंगे। तो गुरुजी को मानो, उनसे कुछ मत मांगो, वो मानोगे तो वो सब कुछ देख रहे हैं।
अमृत वेला संभालो गुरु जसमीत आंटी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को उस गुरु परिवार से जोड़ा कि मैं अमृत वेला संभाल रही थी, लेकिन कभी टूट रहा था, कभी कुछ हो रहा था। लेकिन जपजी साहिब जी का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ से बहुत कुछ सुकून मिलता है, मैंने ये फील करा है। उसको जितना पढ़िए, रिंकू वीर जी कहते हैं कि मीन्स ये है कि गुरु नानक जी का आदेश यही है कि सुखमनी साहिब जी पाठ और जपजी साहिब से आपके जो भी कष्ट है वो सब दूर होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी से ही मैं आपको एक अपना सत्संग एक और शेयर करती हूँ, रिसेंटली का है। संगत जी, मैं अमृत वेला कुछ ही टाइम से संभाल रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं टाइम। मेरे इसी बीच मेरे फादर को कोरोना हो गया था, कोरोना से पॉजिटिव थे। मन बड़ा परेशान जैसे ही सुना कि पापा को कोरोना हो गया, क्योंकि ये टाइम पीरियड, इस टाइम महामारी का, कोरोना का बड़ा फैला हुआ है। इतनी टेंशन में है सभी कि क्या है ये, कब बला टलेगी। तो ऐसा मत सोचिए, जब नाम जपोगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर दुख आएगा भी वो दूर हो जाएगा। मेरे फादर को कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, मतलब कोरोना पॉजिटिव आ गया था। मन बड़ा परेशान, रोती रहती थी कि पापा, क्योंकि एक बेटी के लिए एक पापा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितने लाडों से वो हमें पालते हैं, उनकी यादों को हम भूल नहीं सकते। और बेटी के लिए बाप बहुत ज़रूरी है, बहुत ब्यूटीफुल वो है लाइफ के। तो मेरे पापा को था, मैं रोती थी, मैं गुरु नानक जी के आगे रोने लगी। गुरु नानक जी, मुझे नहीं पता, प्लीज़ संभालो आप मानेंगे नहीं संगत जी। मैं सवेरे उठ के, मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, मैं उनको सवेरे उठ के अमृत वेले ही सुबह फ़ोन करती थी। हॉस्पिटल में थे, मैं कुछ भी नहीं देखती थी, मैं उनको सवेरे फ़ोन कर देती थी। उनका पापा उठो, आप वाहिगुरु जी का नाम लो, गुरु जी का नाम लो और ये शब्द सुनो। मैं सुन के उनको सुनाती थी, और आप मानोगे नहीं, वो सुनते भी थे। उनके मन में भी था, वो सुनते थे, वो वाहिगुरु वाहिगुरु करते थे। और उन्होंने गुरुवाणी के वचन को सुना, और सुनकर मैं उनको सुनाती। मैंने कहा पापा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दुख ना काटें। गुरु नानक साहिब जी का मतलब उपदेश है, वाणी है कि वाहिगुरु में इतनी ताकत है कि, और जो गुरु जी के शब्दों में इतनी ताकत है कि दुख आ ही नहीं सकता। मैं उनको बोलती रहती, पापा प्लीज़ आप बोलो और ये वचनों को सुनो। तो कह रहे, वो सुनते थे। उसी बीच मेरे को मतलब जो गुरु परिवार से गगन अंकल है हमारे, उनके यहाँ पर चलिया था, तो उन्होंने बोला कि आप आंटी हमारे घर पे आओ और ये प्रसाद लो। क्या आप कहते हैं ना, घर में एक ही जने को प्रसाद ले ले तो वो पूरे घर ब्लेस हो जाता है। तो मैं उसी बीच में, इसी कोरोना के बीच, संकट के बीच भी, मतलब हम चलिया वहाँ पर मैं गई और प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर आप मानेंगे, जिस दिन मैंने प्रसाद लिया था उसी दिन मेरे फादर ने बोला, मेरी मदर को बोला एक्चुअली, कि पता नहीं ऐसा लगा कि कुछ पेट में कुछ निकला है, मेरे कुछ ऐसा फील हुआ हमें। मेरे को मेरी मदर ने बताया। मैंने कहा हाँ, वो मेरे को पता है, वो गुरुजी ने मतलब मेरा प्रसाद उन तक पहुंचा दिया। और मेरी, आप मानेंगे, उसी दिन ही मेरे सभी फैमिली का टेस्ट होना था, सभी की नेगेटिव रिपोर्ट आई। उसके बाद मेरे पापा की फर्स्ट रिपोर्ट पॉजिटिव, सेकंड रिपोर्ट पॉजिटिव, थर्ड रिपोर्ट पॉजिटिव। मैं हमेशा लेकिन पापा को कहती थी, मेरे पापा टेंशन ना लो, आएगा, परीक्षा ले रहे हैं, कोई नहीं, नाम मत जपना छोड़ना, क्योंकि नाम बीच बड़ी ताकत है। तो वो करते थे, हमेशा नाम जपते रहते थे। तो आप मानोगे, उनकी चौथी रिपोर्ट नेगेटिव आई, और उन्होंने इतनी खुशी से मेरे को सबसे पहले फ़ोन करा कि मैंने नहीं बचाया था, मैंने नहीं अपने पापा को घर तक, मतलब हॉस्पिटल से घर ले, वाहिगुरु जी, गुरु जी, उन्होंने लेके आए थे वो मेरे पापा को। तो आप मानेंगे, मेरे फादर के मुख पर आज भी वाहिगुरु नाम रहता है, क्योंकि वाहिगुरु जी ने उनका हाथ फड़ लिया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, प्लीज़ नाम सिमरो, उसमें बहुत ताकत है। और जब तक हमारे सांस हैं, नाम ही जाना है, नाम ही जाना है। गुरु जी आपका कितना मैं आपको शुक्राना करूं, मुझे नहीं पता। मैं हर वेले, मैं थैंक यू सो मच कि आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। एंड
मैं यही चाहती थी कि मेरे बर्थडे पे गुरुजी फील कराएं, एहसास कराएं कि मैं बर्थडे पर मेरा सत्संग कुछ भी फील हो, मेरे को ऐसा लग, मैं यही चाहती थी। और आप मानेंगे नहीं, आज मैं आप सभी के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग साक्षात मेरे शिव मेरे घर पर आ गए हैं और ये मुझे आदेश दे दिया है उन्होंने। और मेरे को हमेशा गुरुजी ऐसी ही खुशियाँ देते रहना, बरकरार रखना। शुक्राना मैं करती रहूँ, क्योंकि शुक्राना में बहुत बड़ी ताकत है। जितना संगत जी शुक्राना करते रहिए। जो भी संगत गुरुजी को नहीं भी मान रही है, मानिए, आप मान के देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी अपना हाथ आपको ना दे दे, क्योंकि गुरुजी का हाथ आपके सर पर हमेशा रहेगा और आशीर्वाद देते रहेंगे और पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती रहेंगी और बहुत कुछ खुशियाँ देते रहेंगे। गुरुजी को नेक्स्ट चैप्टर हमें नहीं पता गुरुजी क्या करने वाले हैं। मैं आज अपनी लाइफ का, मैं इस चैप्टर का मुझे भी पता है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर मेरे गुरुजी को पता है क्या करने वाले हैं वो। तो इसलिए अपने हाथ की डोर गुरुजी के हाथ छोड़ दो और बस जय गुरुजी बोलो, शुक्राना गुरुजी बोलो। और जितना हो सकता है मेरे इस सत्संग को शेयर करो, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बस संगत जी यही है कि गुरुजी साक्षात हैं, वो प्रेजेंट है। उनको ये ना महसूस करें कि है ही नहीं, वो तो है। उनकी संगत तो बाद में, गद्दी जब गुरुजी ने छोड़ी है उसके बाद ही उन्होंने ये एहसास दिलाया कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। और गुरु जी ने हमेशा शिव जी के बारे में मुझे ज्ञान दिया। गुरु नानक जी, जो मेरे को गुरु नानक जी के बारे में बिल्कुल भी वो नहीं होता था। मैं सच बताऊँ तो गुरुद्वारे में बैठ जाती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या है, मैं सुन के बस ऐसे मत्था टेक के आ जाती थी। लेकिन आज मानोगे संगत जी, आज सबसे ज़्यादा मेरे को गुरु नानक जी की वाणी इतना सुकून देती हैं कि थैंक यू सो मच कि रिंकूवीर जी का मैं सत्संग सुनकर मेरे मन को इतना बदलाव आया और बहुत कि मैं पॉजिटिव वाइब्स आई हैं और अमृत वेला संभाल रही हूँ। और आप सभी संगत प्लीज़ अमृत वेला संभालो, जुड़ो। अमृत वेले में बहुत बड़ी ताकत है संगत जी। गुरु जी यही कहते हैं कि कोई भी टाइम निकालो, चाहे अमृत वेला नहीं, चाहे कोई भी, लेकिन बट उनका नाम जपो, उनको याद करो, उससे ही आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी ने मेरा बर्थडे बहुत प्रीशियस बनाया, क्योंकि मैं यही चाहती थी और वही मेरे गुरुजी ने कराया। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, आपका पल पल का शुक्राना। शुक्राना तेरे अपना बनाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, इस जन्नत में बिठाने का शुक्राना। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी कि तुसी मेरे नाल हमेशा रहते हो और सभी संगत के साथ रहो, सब पर अपनी कृपा बनाओ और सब पर अपनी मेहर करो। और संगत जी प्लीज़ प्लीज़ नाम जपो। गुरुजी हैं, ये आप सभी मान लो, क्योंकि गुरुजी का यही एक वो होता था कि मानो मैनू मानो, तो वही है, गुरुजी को मानो, उनको मानोगे तो वो तुम्हारे पास आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड मुझे आप थैंक यू सो मच संगत जी कि आपने मेरा सत्संग सुना और इतना मुझे काबिल बनाया कि गुरुजी कि मैं आपका सत्संग सभी संगत के सामने शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मीठे पल होते हैं गुरुजी के साथ जो बिताए हुए हैं, तो हमेशा वो बरकरार रहें, मैं यही चाहती हूँ। पल पल हैं गुरुजी मेरे नाल, मैं क्यों घबरावा। तो मैं यही हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी सदा अपना हाथ मेरे सर पे रखना और हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखना। मैं कभी भी किसी दा बुरा ना करा और कभी राह विच ना जाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना एंड हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी की इतना बहुत प्यारा बर्थडे मेरे को दिया, बनाया आपने। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हम हमेशा
ऐसे ही मिलेंगे जब जैसा गुरुजी ने चाहा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।